आज पेंशन 35,550 की जगह 47,400 होती। फर्क साफ है। हर महीने 11,850 रुपये का घाटा हो रहा है एक पेंशनर को। जी हाँ साथियों, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं। ये वीडियो छठे पे कमीशन और सातवें पे कमीशन में बढ़े हुए DA/DR का विश्लेषण है। जहां पिछली सरकार के दौरान DA/DR का ग्राफ तेजी से बढ़ता था, तो मौजूदा सरकार के दौरान ये खिसक खिसक के चल रहा है। मैं आपको छठे पे कमीशन और सातवें पे कमीशन दोनों की जो टेबल है, उस टेबल के साथ में विश्लेषण करके समझाना चाहता हूं कि यदि पुरानी सरकार के अनुसार DA/DR में बढ़ोतरी हो रही होती, तो आज आपकी पेंशन 35,550 की जगह 47,400 रुपये हर महीना होती। मैंने यहाँ एक पेंशन का आंकड़ा लिया है, उसके मुताबिक आपको मैं इस वीडियो में समझाऊंगा कि ये फर्क साफ क्यों है। देखिए, लेफ्ट साइड में जो आप देख पा रहे हैं वो छठे पे कमीशन की DA/DR की टेबल है, और राइट साइड में है सातवें पे कमीशन की DA/DR की टेबल। जहां छठा पे कमीशन घोषित होते ही 1 जनवरी 2006 से 0% से DA/DR की शुरुआत हुई, तो सातवें पे कमीशन में भी वही हुआ, 0% DA/DR था। अब पहले आप देखें कि छठे पे कमीशन में किस प्रकार ये बढ़ोतरी हुई। उसके 6 महीने के बाद में 2% की बढ़ोतरी, फिर 4% की बढ़ोतरी के साथ 6% बढ़ गया DA/DR, फिर 3% की बढ़ोतरी के साथ 9% हो गया, उसके बाद फिर 3% की बढ़ोतरी के साथ 12% हो गया, फिर 1 जुलाई 2008 से 4% की बढ़ोतरी के साथ 16%, फिर 1 जनवरी 2009 से फिर 4% की बढ़ोतरी हुई, 22% पे पहुंच गया, फिर जुलाई 2009 से 27%, जनवरी 10 से 35%, जुलाई 10 से 45%, जनवरी 11 से 51%, जुलाई 11 से 58%, जनवरी 12 से 65%, जुलाई 12 से 72%, जनवरी 13 से 80% और जुलाई 13 से 90%। और जो मौजूदा समय है जनवरी 14 यानी जनवरी 24, तो उस समय छठे पे कमीशन में 1 जनवरी 14 से DA/DR 100% पहुंच गया था। दूसरी तरफ सातवें पे कमीशन में आप देखें तो 1 जनवरी 2016 के बाद में जुलाई 16 तक 2% की बढ़ोतरी हुई, उसके बाद फिर 2% की बढ़ोतरी के साथ 4% पहुंचा, फिर 1% की बढ़ोतरी के साथ 5%, फिर 2% की बढ़ोतरी के साथ 7%, फिर जुलाई 18 से 2% की बढ़ोतरी के साथ 9%, फिर जनवरी 19 से 3% की बढ़ोतरी के साथ 12% पे पहुंचा। जहां दूसरी तरफ आप देखेंगे तो ये छठे पे कमीशन में 22% पहुंच गया था, फिर जुलाई 19 से 17%, फिर जनवरी 20 से 17 ही रहा, जुलाई 20 से 17 ही रहा क्योंकि कोरोना काल आ चुका था, फिर जनवरी 21 से 17%, जुलाई 21 में इसको कंबाइंडली बढ़ा के 31% कर दिया गया। तो दूसरी तरफ जुलाई 2011 में ये 58% पहुंच गया था, फिर जनवरी 22 से 3% के साथ 34% पहुंचा, जुलाई 22 से 4% के साथ 38%, जनवरी 23 से 4% के साथ 42%, फिर जुलाई 23 से 4% की बढ़ोतरी के साथ 46% पहुंचा, और जनवरी 2024 से 4% की बढ़ोतरी संभावित है और ये 50% हो जाएगा। अब देखें कि पेंशन पर किस प्रकार फर्क पड़ा। जहां छठे पे कमीशन में हम यदि 23,700 के मुताबिक किसी पेंशनर की पेंशन को लें और उसके ऊपर जनवरी 14 के अनुसार 100% DR लगते ही जितनी पेंशन है उसके बराबर ही DR यानी 23,700 रुपये DR और 23,700 ही पेंशन, कुल मिलाकर 47,400 रुपये हर महीने पेंशन बनती है। दूसरी तरफ सातवें पे कमीशन में चलते हैं तो वही बेसिक लें 23,700 रुपये, तो जहां 1 जनवरी 14 में 100% DR था, तो 1 जनवरी 24 को केवल 50% DR है, यानी सीधा सीधा 50% का घाटा हो रहा है। तो 50% के मुताबिक 23,700 के ऊपर 50% लगाएं
तो निकल के आता है 11,850 रुपये, यानी डीआर बनता है 11,850 रुपये। और उसके अंदर बेसिक पेंशन को जोड़ दिया जाए 23,700, तो ये पेंशन निकल के आती है 35,550 रुपये। तो फर्क यहां पे आपको साफ दिख गया होगा कि 7वें पे कमीशन में जो पेंशन है उसके ऊपर केवल 50% डीआर ही लग रहा है, जबकि यदि छठे पे कमीशन के अनुसार डीआर में यहां पे वृद्धि होती तो आज जितनी आपकी पेंशन है उतना ही उसके ऊपर डीआर भी मिल रहा होता। और यही घाटा पेंशनर्स को भी हो रहा है और कर्मचारियों को भी हो रहा है। अब जिसकी जितनी ज्यादा पेंशन उसको उतना ज्यादा घाटा। अब महंगाई की बात करें तो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, महंगाई के आंकड़ों में कमी नहीं आ रही है। तो जब 2016 से पहले डीए-डीआर में जहां पे 10 से 12%, 15%, 8%, 9% की बढ़ोतरी हर 6 महीने में हो रही थी, वहीं पे 2016 के बाद में ये बढ़ोतरी 1% से लेकर 5% के बीच में आ चुकी है। और इसी के कारण कर्मचारियों और पेंशनर्स को लगातार उनकी पे और पेंशन पे घाटा हो रहा है। उनके घर का बजट बिगड़ चुका है क्योंकि महंगाई मार्केट में इन्फ्लेट हो रही है, उसके मुताबिक उनको डीए-डीआर नहीं मिल रहा है। अब इसके पीछे जो भी सरकारी आंकड़े होंगे कैलकुलेशन के, वो सरकार ही जाने, लेकिन आज महंगाई के अनुसार डीए-डीआर नहीं मिल रहा है। और ये कर्मचारियों और पेंशनर्स की मांग है कि सरकार डीए-डीआर को महंगाई दर के अनुसार सही बढ़ाएं, आंकड़े सही तरीके से पेश करें, ताकि यहाँ पे जो वृद्धि 4% की हो रही है पिछले 2 साल से, वो बढ़ के एटलीस्ट 7-8% हो सके और कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत मिल सके। तो इस प्रकार इस वीडियो के जरिए मैंने ये समझाने की कोशिश की है, इन आंकड़ों को आप अन्यथा ना लें कि फर्क किस प्रकार आपको साफ दिख रहा है। यहां ये वीडियो कोई राजनीतिक भावनाओं से प्रेरित नहीं है, केवल आंकड़ों को दर्शाया गया है और इनको आप भी समझें और इनके ऊपर गौर जरूर करें। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल पे आप नए हो, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लें। आपकी जो भी पेंशन है 23,700, इसकी जगह आपकी पेंशन 32,000 हो सकती है, 35,000 हो सकती है, 40 हो सकती है, 45 हो सकती है। उसके मुताबिक यहाँ पे कैलकुलेट करके देखें और देखें कि आपकी पेंशन में हर महीने कितना घाटा हो रहा है और कितना अमाउंट का घाटा हो रहा है, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल and enjoy watching the videos.